बिल्कुल ये हक बनता है सुन्नियत कौंसिल पीटीआई का कि इनकी नशिस्तें इनको मिलनी चाहिए। और क्योंकि इस सिलसिले में जो हाई कोर्ट का फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी नहीं है, अब तो पार्लिमानी पार्टी भी है। इलेक्शन भी लड़ चुके, जनरल इलेक्शन लड़ चुके। पहले तो ये था ना कि जनरल इलेक्शन ही लड़ा, बाई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। 21 अप्रैल को जनरल इलेक्शन की 2 सीटों पर भी इलेक्शन हुआ, वो भी लड़ा है सुन्नियत कौंसिल ने, जीता भी है। तो इसलिए अब यही चांस है ज़्यादा, और इंशाल्लाह हक और इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा कि जो जायज़ सीटें बनती हैं, जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की सुन्नियत कौंसिल की, उनको मिल जाएंगी। इन्हीं मखसूस नशिस्तों की वजह से सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए केपी में। अगर इनका कोई फैसला होता है तो वो फिर एक नया तनाज़ा देखिए, बात सुने, जो कहते हैं कि हाउस मुकम्मल नहीं है और रिजर्व सीट्स नहीं है, इसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकती, तो फिर तो चीफ एग्जीक्यूटिव का भी इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर का, सारे वज़राए आला का इलेक्शन हुआ है, सारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स के इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, सारे इलेक्शन हुए हैं इनके बगैर। तो एक वो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? तो वो मैटर भी जो है वो भी इससे हल हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैंने आपको जो गिनवाए हैं सारे इलेक्शन, वो भी इनके बगैर हुए। नई लिस्ट आपने दी है इलेक्शन कमीशन को? देखें, हमारी जो तमाम कानूनी कार्रवाई है वो पूरी तरह से मुकम्मल है, और पूरी तरह से ये हक बनता है सुन्नियत कौंसिल पीटीआई का कि उनको ये मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलनी चाहिए। थैंक यू।